गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मित्रों, कुछ लाइफ में पैटर्न बने हुए हैं, जिंदगी में भी कुछ पैटर्न बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, जितनी चादर उतने पैर, ये सब बकवास है। पैसे पेड़ पे लगते हैं, लगाने वाला चाहिए। चादर को आप लंबी कर लीजिए, चादर लंबी हो जाएगी। संसार में पैटर्न बन गए, उन पैटर्नों को तोड़ना सीखिए। लोग कहते हैं फिजिक्स हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप उसका मेन कंसेप्ट को पकड़ के चलिए, आप उसे हल कर लेंगे, आप उसमें समझ जाएंगे। मैं तो यूँ कहता हूँ कि समस्या को समस्या समझना समस्या से बड़ी समस्या है। इसलिए आप समस्या को बड़ी समस्या न बनाएं और उसे समझने का प्रयास कीजिए। उसी क्रम में हम क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा गाउस का नियम और कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। देखो, गाउस के नियम की एप्लीकेशन समझने से पहले हम एक छोटा सा ध्यान देंगे। एक शब्द होता है चालक, चालक, और एक शब्द होता है अचालक। आवेशित चालक गोले के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कीजिए। उसके पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ऐसे ही आवेशित अचालक गोले के अंदर, पृष्ठ पे और बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है। चालक में क्या है, जो आवेश होता है वो उसकी पृष्ठ के बाहर समान रूप से वितरित होता है। अब ये आवेश प्लस के रूप में भी हो सकता है और माइनस के रूप में भी हो सकता है। अब आपका नियम नंबर दूसरा है अचालक। अचालक में दो स्थितियां हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट, जब अचालक ठोस हो और अचालक खोखला हो। ठोस अचालक और खोखला अचालक। स्टूडेंट्स, इन वर्डों पे आप ध्यान दीजिए, आपकी अधिकांश समस्या सोल्व हो जाएगी। अचालक ठोस में हम आवेश को जहाँ पे रखते हैं वो वहीं रखा होता है, या ये समान रूप से वितरित नहीं होता है। जबकि अचालक खोखले बेलन की स्थिति वो चालक के समान ही होती है। अचालक खोखले गोले की स्थिति चालक के समान ही होती है। इसमें भी आवेश इसके पृष्ठों पर समान रूप से वितरित होता है। आशा करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। तो हम पहला जो नियम पढ़ेंगे वो यही है, किसी आवेशित चालक गोले पर, देखो चालक में भी अपनी दो स्थितियां बना सकते हैं, चालक ठोस और चालक खोखला। चालक ठोस, चालक खोखला, अचालक खोखला, तीनों में आवेश पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है और उसकी डेरिवेशन एक जैसी होंगी। जबकि अचालक ठोस गोले की डेरिवेशन में जो पृष्ठ के अंदर आवेश होता है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आवेशित चालक गोले पर, आवेशित चालक गोले के या आवेशित चालक गोले में विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। इसमें केस नंबर फर्स्ट है, आवेशित चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहर बिंदु पर देखो, कोई आवेशित चालक गोला है, उसके जो बाहर बिंदु होगा तो आवेश गोले की त्रिज्या और बाहर दूरी में जो संबंध होगा वो होगा r ग्रेटर देन स्मॉल r। सबसे पहले यहाँ आवेशित चालक गोला है या आवेशित चालक खोखला गोला है, तो दोनों ही स्थितियों में हमारी एक ही बात रहेगी। अब हम कल्पना कर लेते हैं कि ये आवेशित ठोस गोला है या आवेशित चालक खोखला गोला है या आवेशित गोलीय कोश है, तो तीनों ही केसों में इसकी स्थिति एक रहेगी। इसमें आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होगा। अब ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। मान लिया इसका केंद्र O है या मान लो C है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, केंद्र C से R दूरी पर एक बिंदु P रखा है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, आवेशित चालक गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे, एक आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या r है, उसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। हम जानते हैं कि r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये भी हम जानते हैं। और हम चाहें तो इसको यूँ भी ले सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा अल्फांश अपन ने लिया dA, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अल्फांश लिया dA, जिसका क्षेत्रफल है dA और क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इसके लंबवत dA सदिश, और विद्युत क्षेत्र भी क्या है, इसी की दिशा में है। अब देखो, इस छोटे से क्षेत्रफल में पारित विद्युत फ्लक्स भी छोटा सा ही होगा। क्षेत्रफल dA से पारित विद्युत फ्लक्स डी फाई होगा, और डी फाई पर क्या जाएगा, ई सदिश डॉट dA सदिश। अब देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान है, तो डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए। अब संपूर्ण पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स के लिए दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो डी फाई का समाकलन हो जाएगा ये, और इसका समाकलन हो जाएगा ई डी ए। डी फाई का समाकलन फाई होता है, ई कांस्टेंट बाहर। अब डी ए क्या है, देखो यहाँ पे ये छोटा सा अल्फांश है, यहाँ पे एक छोटा सा अल्फांश, ऐसे पूरी परिधि पे छोटे छोटे अल्फांश रखे हुए हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वही पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या जाएगा, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई, गोले की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर r, तो r स्क्वायर आ जाएगा। देखो एक छोटी सी बात मैं भूल गया, जब भी हम गोले के बाहर बिंदु P लेते हैं तो इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए हम एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए
एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। यह आपका कौन सा है? गाउसीय पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ। अब यहाँ जो डी ए है इसकी त्रिज्या कितनी है? आर, तो यहाँ क्या देगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब देखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर आवेश क्या है? क्यों है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 वह 2 से, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगी, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर क्यू एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम अलग कर लेते हैं और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसको अलग कर देते हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? तो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने देखा आवेशित चालक गोले के बाहरी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट है, उसके लिए मैं आपको इसी में करेक्शन करवा देता हूं। दूसरा मेरा बिंदु क्या होगा? ये बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब मैं कह रहा हूं कि आवेशित गोले की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं बिंदु पी को कहाँ पे लूँगा? ये मेरा बंद हो जाएगा सब कुछ, यहाँ भी ये बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। अब मैं बिंदु पी को गोले की पृष्ठ पे लूँगा, बिंदु पी को गोले की पृष्ठ पे लूँगा और यहाँ भी मेरा हेडिंग चेंज हो जाएगा और यहाँ नंबर 2 हो जाएगा जब बिंदु पृष्ठ पर हो। अब बिंदु P पृष्ठ पे होगा तो बिंदु P मेरा यहां पर होगा। अब मैं देखो यहां पर ही एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूंगा इसी के ऊपर, यानी कि मेरा आवेशित गोला और गाउसीय पृष्ठ लगभग एक ही होंगे। तो इसी तरह क्या हो जाएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू आर। अब यहां पर वही मैं अल्पांश लूंगा जिसका क्षेत्रफल क्या है? dA, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? वही क्षेत्रफल सदिश वही आपका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, dA सदिश। तो सेम स्थिति वही बनेगी, क्षेत्रफल dA से पारित विद्युत फ्लक्स d फाई ये होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है तो कोस 0 आएगा, ये आ जाएगा। दोनों को संभाल करेंगे। यहाँ केवल अंतर इतना सा आएगा कि वहाँ पर जो दूरी थी वो गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय गोले की दूरी कैपिटल आर के बजाय स्मॉल आर थी। यहाँ पर r इज इक्वल टू आर है, तो यहाँ पर जो dA का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो पाई r कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर आने से यहाँ भी आपका कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। समीकरण नंबर गाउस के नियम में कोई अंतर नहीं आएगा। समीकरण 1, 2 ऐसा कैसे रहेगा? यहाँ भी केवल आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी केवल आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी केवल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि एक बिंदु से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद में उसके पृष्ठ के ऊपर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में हमें कोई अंतर नहीं आया। तो इस प्रकार हम बाहरी बिंदु को पृष्ठ पर स्थित बिंदु से सहसंबंधित किया और कोरिलेट करके इसको व्युत्पन्न कर लिया। या आप ऐसा नहीं भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ r इज इक्वल टू आर होता है, तो समीकरण नंबर 3 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी।
अब जो तीसरा पॉइंट आता है, जब बिंदु आवेशित गोले के अंदर स्थित हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, जब बिंदु अंदर स्थित हो। देखो मान लिया कि बिंदु यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ से मान लो कि बिंदु P की स्थिति R है, तो यहाँ पर हम गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे और इस गाउसियन पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है, क्योंकि पूरा आवेश तो कहाँ है, इसके पृष्ठों पर सममित रूप से वितरित है। तो यहाँ आवेश क्या है, जीरो है। आवेश जीरो है तो गाउस के नियम से फाई इक्वल टू 0/ε0 बराबर 0। तो पारित विद्युत प्लस 0 है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान भी क्या होगा, 0। या मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, पारित विद्युत प्लस 0 है, यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि मान लो कि यहाँ पर वही अल्पांश अपन लें छोटा सा, तो संपूर्ण पृष्ठ पर पारित विद्युत प्लस का मान हो जाएगा फाई इक्वल टू समाकलन EdA cos 0, तो ये हो जाएगा EdA, तो आपका ये हो जाएगा E4πr²। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट साइड पर क्या होंगी, बराबर होंगी 4πr² बराबर 0। तो E बराबर भी क्या जाएगा, 0। अब देखो, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो नंबर 1 अपन ने पढ़ा कि गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो स्थिति आई थी कैपिटल R इजिकल टू स्मॉल r, और जब हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E इजिकल टू KQ/r²। और जब ये बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित था तो कैपिटल R इजिकल टू स्मॉल r, और तब आप स्थिति थी E इजिकल टू KQ/r²। और जब बिंदु गोले के बाहर स्थित था, अंदर स्थित था, तो r बड़ा होगा, ये स्थित बिंदु छोटा होगा, तब हमारी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आई, 0 आई। अब यदि इन तीनों स्थितियों में देखें तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E अनुक्रमानुपाती 1/r², यानी दूरी बढ़ रही है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कम हो रहा है, और दूरी कम हो रही है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बढ़ रही है। अब देखो हम यहाँ पर E और R में एक ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। इधर आपका तीव्रता है और इधर बिंदु की स्थिति है। मान लो कि ये आपका गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। तो जब त्रिज्या R से छोटी है, यानी कि यहाँ तक छोटी है, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। R से छोटे के लिए यहाँ पर E इजिकल टू 0 है। फिर जैसे ही R इजिकल टू R होगा, या बिंदु पर R इजिकल टू R होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के बराबर आ जाएगी। और फिर जैसे ही R से बड़ा होगा, तो जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, दूरी बढ़ेगी इधर, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, घटेगा, और एक बार जाके यहाँ अनंत हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ क्या जाएगा, E अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये E और R में ग्राफ है जो तीनों स्थिति शो कर रहा है। ये तो लेस देन 0, R लेस देन R के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 है, और R इजिकल टू R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। और फिर R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए विद्युत दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आएगा। अधिक समझने के लिए आप वीडियो को स्क्रॉल करके पुनः देख लीजिए।